बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ गजरेला की रेसिपी। बहुत मज़े का बनता है और फटाफट आप मेरे साथ रेसिपी को नोट करें और आप लोग भी स्टार्ट करें बनाना। गर्मा गर्म खाएं सर्दियों में। और चले जी, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। और फिर जी हम सीधे रेसिपी की तरफ आते हैं। सबसे पहले दूध लिया है और दूध को अच्छे से हम लोगों ने गर्म कर लेना है। उसमें उबाल आ जाए तो उसके बाद जी उसको अच्छे से पकने देना है। ठीक है, ये दूध लिया है मैंने और इसमें मैंने गाजरें जो हैं वो ग्रेट करके डाल दी हैं। ठीक हो गया, ये लें जी। गाजरें अच्छे से आप लोगों ने ग्रेट कर लेनी है और दूध के अंदर डाल देनी है और ये अच्छे से इसको पक लेने देना है। ठीक है, गाजरें जो है वो अच्छे से गल जाएं दूध में, इतना आप लोगों ने पकाना है। ये जी पकना स्टार्ट हो गई हैं। नीचे से मैंने फ्लेम जो है वो ऑन कर दिया है और एक तरफ मैंने लिया सॉस पैन, उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल के आधा ग्लास जो है चावल, 1 कप, सॉरी 1 कप चावल है, इसको बॉईल किया है और ये जो है हमने अपनी गजरेले में डालना है। ठीक है, गजरेले का मतलब है यानी गाजरों वाली खीर। जो गाजरों की खीर होती है उसको गजरेला कहते हैं। ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜੀ गाजर ਦੇ ਹਲਵੇ ਨੂੰ गजरेला कहते आए ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ पता ਚੱਲਿਆ कि जो खीर होती है उसको गजरेला बोलते हैं। गाजर का हलवा जो होता है वो गाजर का हलवा ही होता है। गजरेला जो होता है वो खीर को कहते हैं, गाजर वाली। अब इसमें चीनी शामिल कर देनी है और इसको अच्छे से पकाना है। ठीक है, इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो साथ में मैंने मेंशन किए हैं, साथ में मैंने उनकी क्वांटिटी मेंशन की हुई है कि कितनी कितनी चीज़ें लेनी है, कितनी क्वांटिटी में लेनी है। ठीक है, ये सब कुछ जो है वो मेंशनड है। आप गौर से जी पूरी रेसिपी देखें और आप लोग झट से आप रेसिपी को नोट करें और आप लोग बनाना स्टार्ट हो जाएं। राइस जो है वो मेरे फुली फुली बॉयल्ड हो चुके हैं राइस, और इनको मैंने अब निकाल लिया है। अब इसको थोड़ा थोड़ा सा मैश करेंगे। मैंने क्या किया, ग्राइंडर में थोड़ा मोटा मोटा सा इसको ग्राइंड कर लिया है और फिर जो है वो मैंने खीर में डाला है इसको। ये थोड़ा सा इसमें दूध डाला है ताकि ये अच्छे से ग्राइंड हो जाएं। ठीक है, क्योंकि सूखे जो थे वो कौन सा ग्राइंड होने थे, तो इसके अंदर थोड़ा सा दूध शामिल किया है। अब इसको ग्राइंड किया है और ये हमारे जो हैं चावल ग्राइंड हो गए हैं, मोटे मोटे मैंने ग्राइंड किए थे। अब उनको जी दूध के अंदर शामिल कर देना है और अच्छे से इसको पक लेने देना है, क्योंकि खीर जितनी पकेगी मज़े की बनेगी। फ़ौरन से जो बनी खीर ना वो अच्छी नहीं बनती। ठीक है, ये चावल जी हम लोगों ने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। अच्छे से इसको हिलाते जाना है ताकि ये हमारी खीर नीचे ना लगे। ठीक हो गया है। मीठी चीज़ है, जल्दी वो नीचे लग जाती है, लेकिन मेरा बर्तन जो है वो सॉस पैन, ये जो सॉरी पैन है, ये मेरा नॉन स्टिक है, इसलिए बचत हो जाती है। ठीक है, लेकिन वरना अगर आप कोई दूसरा बर्तन यूज़ कर रहे हैं ना तो उसमें वो फ़ौरन से नीचे लगती है खीर। आपको वो जल्दी जल्दी हिलाते रहना चाहिए उसमें। ठीक है, थोड़ा सा मैंने इसमें खीर मिक्स वाला वो जो पैक होता है ना वो थोड़ा सा ऐड किया है। ठीक है, तकरीबन 1-1.5 स्पून या 2 स्पून, इससे ज़्यादा ऐड नहीं किया, 2 स्पून आप लोग इसमें ऐड कर लें, क्योंकि उसकी स्मेल, उसकी खुशबू जो होती है, फ्रेगनेंस उसकी बड़ी ज़बरदस्त होती है और खीर में बड़ा अच्छा जायका दे देती है। ठीक है, वो जो है वो हमेशा मैंने डालना होता है क्योंकि उसकी खुशबू ना बड़ी अच्छी बन जाती है, इसलिए मैंने वो हमेशा डालना ही डालना है। तो उसके बाद जी ये देखिए तकरीबन हमारी जी गाढ़ी हो रही है खीर और हमारी गाजरें भी गल चुकी हैं। अब हमने इसको इतना पकाना है जितनी हमने उसकी गाढ़ी कंसिस्टेंसी रखनी है ना, इतना हम लोगों ने इसको पकाना है। ठीक है, ये ले जी पकती जा रही है और आहिस्ता आहिस्ता जो आगे आ गया है ना, मतलब आप लोगों ने, ये मैंने इलायची वाला वो डाला है, इलायची एसेंस। ठीक है, अगर आपके पास इलायची पड़ी है तो वैसे डाल लें, इलायची का पाउडर पाउडर पड़ा हुआ है तो वो पाउडर डाल लें। ठीक है, मेरे पास ये एसेंस पड़ा हुआ था तो मैंने इलायची एसेंस डाल लिया है और थोड़ा सा केवड़ा एसेंस डाला है, क्योंकि केवड़ा एसेंस यार इतनी मज़े की खुशबू देता है। मतलब अगर आप घर में एंटर होए ना और आपकी कोई मीठी चीज़ बन रही है जिसमें आपने केवड़ा एसेंस डाला है, आप दरवाज़ा खोलेंगे और घर, पूरे घर में उसकी खुशबू आ रही होगी कि कुछ मज़े का बन रहा है। इतनी मज़े की खुशबू देता है केवड़ा एसेंस। आपने थोड़ा सा डालना है। ठीक है, यही कोई 1 स्पून या हाफ़ स्पून, बस हाफ़ स्पून डाल लें, हाफ़ स्पून ही आपने ना इलायची का वो जो एसेंस है वो डालना है।
हर चीज़ हमारी पूरी हो चुकी है और हमारी खीर भी रेडी है। ठीक है, उसके ऊपर हमने गार्निश कर लेना है, बादाम डाल देने हैं। अगर आप लोगों के पास पिस्ता है तो पिस्ता काट के डालें, ठीक है। और फिर आप लोग ठंडा करके इसको सर्व करें। गरम खाना चाहते हैं, अब तो सर्दी है, गरम खाएं। ज़बरदस्त मज़े का बनता है और आप लोगों ने ट्राई ज़रूर करना है। शेयर करनी है मेरी वीडियो अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। घर में बनाना है खुद और कमेंट करके मुझे बताना है कि आप लोग का कैसा बना है, ठीक है। और जी बहुत मज़े का बनता है। जो मेरे चैनल पे न्यू है वो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बड़ी थोड़ी मेहरबानी, ठीक है। अब इसको सर्व करें, ज़बरदस्त किस्म का, वाह बहुत मज़े का लगता है। ये देखिए जी, बाउल में डालें और जो गेस्ट आए आप उनके सामने रखें। ये देखिए पिस्ता आपने मैंने काट के डाल दिया, बादाम डाल दिए हैं, गार्निश किया है प्यारा सा, और दिखने में चीज़ ज़बरदस्त होनी चाहिए, ठीक है। चले जी, फिर मिलूंगी मैं आपको अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।